श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगहन जिसे कि माघ शीर्ष गुरुवार नियम क्या है, महालक्ष्मी का पूजन किस प्रकार से इसमें करेंगे, कब पूजा किया जाता है, किस समय पूजा किया जाता है, इस समय महालक्ष्मी की पूजा करने से आपको कौन से फल की प्राप्ति होती है, इसके साथ ही पूजा में कौन से वस्त्र आपको धारण करने हैं, पूजा का नियम क्या है, किस प्रकार से आप महालक्ष्मी की आराधना करेंगे जो माँ लक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न होंगी। देखिए, जिस प्रकार से भगवान शिव को श्रावण का माह अत्यधिक प्रिय माना जाता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु को कार्तिक का मास अत्यधिक प्रिय माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी को अगहन मास जो है ना, वह बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। इस माह में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्द इससे प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देती है। साल 2023 में यह व्रत 28 नवंबर से शुरू होगा जो कि 26 दिसंबर तक चलेगा। इस मास में 2 शुक्ल पक्ष में और 2 कृष्ण पक्ष के गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना का विधान है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सर्वाधिक आपको पूजन अर्चना जो है ना, वह कब करना चाहिए, जो नोटों से आपकी जो है ना झोली भरी रहे, दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहे। नियम किस प्रकार से है, वह सभी नियम आज के इस वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ ही इस पूजा से जुड़े हुए कुछ खास तरह के प्रश्न आ रहे हैं, तो उन सारे प्रश्नों को भी आज के इस वीडियो में लूंगी ताकि आपके मन में जो भी सवाल है या उलझने हैं वह सभी दूर हो जाए। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, महालक्ष्मी को प्रसन्न करना वैसे तो बहुत ही मुश्किल भरा काम है, क्योंकि महालक्ष्मी चंचला होती है, बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होती और यदि प्रसन्न हो जाती हैं तो एक जगह टिकी भी नहीं रहती हैं। ऐसे में महालक्ष्मी की आराधना अनेक प्रकार से हम करते हैं, फिर वह महालक्ष्मी व्रत हो, वैभव लक्ष्मी पूजा हो, माँ लक्ष्मी की जो पूजा दीपावली में की जाती है या फिर अगहन माह में की जाने वाली महालक्ष्मी पूजा हो, तो अनेक प्रकार से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। आज के इस वीडियो में हम माघ शीर्ष जैसे कि अगहन नियम गुरुवार का महालक्ष्मी की पूजा के लिए उनकी बात आज करने वाले हैं। इस व्रत के लिए, इस पूजन के लिए नियम एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं, यानी कि बुधवार को ही शुरू हो जाता है। बुधवार को आपको अपने सर को धो करके अच्छी तरह से स्नान कर लेना है, शैम्पू वगैरह कर लेना है, ठीक है। स्नान आदि करके शैम्पू वगैरह करके उसी दिन आप जितने भी तामसिक भोजन होते हैं, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या फिर उड़द की दाल, मसूर की दाल, बैंगन, इन सभी चीज़ों का त्याग बुधवार से ही कर दिया जाता है। और जो गुरुवार की पूजा होती है, देखिए इस दिन सबसे पहले जो पूजा की जाती है ना, वह ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा अत्यधिक प्रभावशाली होती है, बहुत अधिक फलों को देने वाली होती है। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। और यह जो गुरुवार से नियम लागू होते हैं, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन आपको झाड़ू, पोछा, ये सभी चीज़ें नहीं लगानी है, नहीं करनी है। तो एक दिन पहले यानी कि बुधवार के संध्या काल के पूर्व ही झाड़ू, पोछा वगैरह करके आप घर को पूरी तरह साफ स्वच्छ कर लें। रात में ही जूठे जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं उनको धो वो करके हटा लेना है, ताकि गुरुवार के दिन इस प्रकार का कोई भी आपको उलझन भी ना हो। और यह नहीं भी किया जाता है, ठीक है। एक दिन पहले से ही सभी नियमों को करके रख लें। अब गुरुवार के दिन आपको सुबह सबसे पहले गंगा जल का थोड़ा सा छिड़काव मुख्य द्वार पे करना है। स्नान आदि करने के बाद यह जरूर ध्यान रखेंगे, स्नान करके फिर साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करें। माँ लक्ष्मी की आप आराधना कर रहे हैं, उस पर भी गुरुवार का दिन है तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। नए धान की जो कटाई होती है, उनसे जो चावल तैयार होते हैं, उन्हीं के आटे से जो है अष्टदल कमल का निर्माण किया जाता है। यदि आप चावल के आटे को ना पीस सकते हो, तब ऐसे में चावल से ही अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो गेहूं से भी बना सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी को चावल अत्यधिक प्रिय माना जाता है, इसलिए चावल के अष्टदल कमल बनाना चाहिए और उस पर आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में शुभ पत्ते आपको लगाने चाहिए, जैसे आप आम के पत्ते लगा सकते हैं, अशोक के पत्ते लगा सकते हैं या फिर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। कलश के कंठी पर मौली धागा बांधें, कलश पर आप स्वास्तिक बनाएं, कलश में थोड़ी सी हल्दी डालें, अक्षत और पुष्प डालें और फिर उस अष्टदल कमल पर आपको कलश की स्थापना करनी है।
उसके बाद उस पर एक पात्र रखें जिसमें चावल भरा हुआ हो और उस पर आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। तो इस प्रकार से माँ लक्ष्मी के निमित्त दीपक प्रज्वलित किया जाता है मुख्य द्वार पर। इसके अलावा एक बात का और भी याद रखेंगे, जो दीपक का मुख होगा वह आपके घर की ओर होगा। खासकर यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में धरती लोक पे, पृथ्वी लोक पे विचरण करती हैं और वह देखती हैं किस घर में प्रकाश फैला हुआ है, किस घर में प्रकाश है। तो सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में अपने दरवाजे को खोल दिया जाता है इसी के लिए, ताकि जो दीपक हम जला रहे हैं उस दीपक की लौ, उस दीपक से निकलने वाली जो रोशनी होती है वह हमारे घर की ओर आए, जिससे माँ लक्ष्मी उस रोशनी को देखते देखते हमारे घर में प्रवेश कर जाए। यह मान्यता मानी जाती है। उसके बाद मुख्य द्वार पर आपको गंगा जल के छींटे लगाने हैं। उस गंगा जल में थोड़ा सा हल्दी डाल करके छींटे लगाएं। वो पुराने समय में जो पूजा की जाती थी उसमें गाय के गोबर से जो है ना लीपा जाता था घर के मुख्य द्वार को, ठीक है। लेकिन अभी के समय में गोबर तो कहीं मिल नहीं पाता है और देहरी जो घर की चौखट होती है उसकी पूजा अर्चना की जाती थी। अभी के समय में जो घर की चौखट है वह तो खत्म ही यह नियम हो गया है। ज़्यादातर फ्लैट्स में अब तो चौखट बनाए ही नहीं जाते हैं। तो आप जो चौखट का स्थान होता है उस जगह को साफ स्वच्छ कर लें और जो गेरू की मिट्टी होती है आप पूजा दुकान में चले जाएं, बहुत ही आराम से यह मिट्टी मिल जाती है। तो उससे आप चौका बना सकते हैं। चौका बनाने के बाद उसमें आप स्वास्तिक बनाएं या फिर अष्टदल कमल बनाएं। तो आप दोनों ही बना सकते हैं। जैसे बीच में आप अष्टदल कमल बना लें और दोनों ही तरफ अष्टदल कमल के दोनों ही तरफ आपको स्वास्तिक बना लेना है और अष्टदल कमल पर कलश की स्थापना की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तब तो अष्टदल कमल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अष्टदल कमल यदि आप चावल के आटे से बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। उसके बाद उस कलश की आप पूजा अर्चना करें। धूप, दीप, अष्टगंध, पुष्प वगैरह से आपको पूजा अर्चना करनी है। माँ लक्ष्मी के जो चरण पादुका वहाँ पे बनाए जाते हैं, मुख्य द्वार पे चरण पादुका भी बनाई जाती है चावल के आटे से, तो आप उनकी भी पूजा अर्चना करें। अब इस प्रकार से सुबह की पूजा संपन्न हो जाती है। सुबह ही आप अपने व्रत का संकल्प ले लें और फिर संध्या कालीन के समय यानी कि शाम को जब गोधूली वेला हो जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा संध्या काल के बाद ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर संध्या कालीन के समय करें। तो ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार की पूजा होती है, संध्या कालीन में फिर माँ लक्ष्मी की अच्छी प्रकार से पूजा अर्चना करें। षोडोपचार द्वारा आप उन्हें स्नान आदि करें। माँ लक्ष्मी को इत्र समर्पित किया जाता है, इत्र का स्नान कराया जाता है, हल्दी स्नान कराया जाता है, कुमकुम से स्नान कराया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से आप उन्हें स्नान कराएं। आंवले के रस से उन्हें स्नान कराया जाता है, ईख के रस से स्नान कराया जाता है, जिससे दरिद्रता दूर होती है। उसके बाद माँ लक्ष्मी को वस्त्र इत्यादि समर्पित करें। हल्दी और सिंदूर कुमकुम से उनके मस्तक पर तिलक करना चाहिए और उन्हें तिलक लगाने के बाद आप अपने मस्तक पर भी हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं और माँ लक्ष्मी को इसके बाद विधिवत तौर तरीके से पूजा अर्चना करें। भोग में आप खीर का भोग लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। बूंदी का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भोग लगाएं, बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। पूजा अर्चना करने के बाद आपको कुछ नियम और भी मानने हैं, जैसे कि आपको भोजन इसमें एक ही समय करने का विधान माना जाता है। यदि आप अस्वस्थ हो तब एक समय फलाहार ले सकते हैं और एक समय आप भोजन कर सकते हैं। वैसे भोजन का नियम जो है वह एक ही बार करने का है। घर के बाहरी लोगों को इसमें जो भी आप प्रसाद वगैरह अर्पण करते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं भोग के लिए, वह घर के बाहरी लोगों को नहीं आपको देना है। जितने घर के लोग हैं वही इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और दूसरे दिन हम इस पूजा का पालन करेंगे, यानी कि पूजा के व्रत को खोलेंगे। इस प्रकार से इस व्रत की शुरुआत की जाती है। और देखिए एक बात जान लें, यह व्रत जो है ना वैसे 12 साल तक लगातार करने का नियम है। तो इस प्रकार से यदि आप पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी अत्यधिक आपसे प्रसन्न होती हैं और घर से दरिद्रता कोसों दूर रहती हैं, धन धान्य सुख संपदा की बढ़ोतरी होती रहती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।